हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो कॉस्ट यूनिट के बेस पे है। ये टॉपिक मैंने इसके लिए लिया हुआ है क्योंकि हम लोग का ये टॉपिक जो है वो बीकॉम के क्वेश्चंस में तो आते ही आते। बीकॉम में ये हम लोग के सेम 3 का चैप्टर है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बीबीए वालों दोस्तों का भी ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। बीबीए में हम लोग का फर्स्ट ईयर बीबीए में अकाउंट आता है और अकाउंटिंग में ही हम लोग का ये कॉस्ट शीट है। तो आज मैं वीडियो बीबीए वालों के लिए लेके आई हूँ बिकॉज बीबीए के भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और सब बच्चे प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा इजी हो जाए प्रिपरेशन के लिए, इसकी वजह से मैं यहाँ पे ये वीडियो लेके आई हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके टेक्स्ट बुक का। उसमें दिया हुआ है विदित लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सोल्ड 10,000 वॉकमैन ड्यूरिंग द ईयर 2020। द पर्टिकुलर्स आर एज अंडर सेलिंग प्राइस यूनिट इज़ ₹780 और नीचे हम लोग को सारे एक्सपांस दे दिए। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट बोला है ड्यूरिंग द ईयर 2021 प्रोडक्शन एंड सेल इज एस्टिमेटेड 50,000 यूनिट ऑफ वॉकमैन। द एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर। हम लोग को बनाना है यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट ऑफ 2020 और एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट ऑफ 2021। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा कोई सम ली हूँ जो आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है और आप उसको सबसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। बीकॉम वालों के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा बिकॉज बीकॉम में भी ये सम्स हम लोग के इंक्लूड है। ये क्वेश्चन सेम आपके टेक्स्ट बुक का है, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा बिकॉज मैं अभी फिलहाल तो बीबीए की बुक में से करवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बोला है मटेरियल जो है वो 26 लाख है। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे यूनिट देखना है कि हम लोग का 2020 में कितना यूनिट बेचा गया है। हम लोग को कहीं पे कुछ बोला है 2020 का कितना यूनिट बेचा हुआ है, 10,000 है ना, स्टार्टिंग में ही दिया था, तो हम यहाँ पे कर देंगे 10,000 यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे हम लोग को बोला 2021 में कितना यूनिट बेच रहा है 50,000, तो हम यहाँ पे 50,000 दूसरा यूनिट कर देंगे, ये दोनों डाल दिया। अब उसके बाद हम लोग को बोला है मटेरियल कितना 26 लाख। तो हम लोग के सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे जब हम यूनिट कॉस्टिंग करते हैं तो हम लोग की 3 चीज़ें आती है। एक हमारा रहता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट वेजेस और तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे। डायरेक्ट मटेरियल हम लोग को कितना बोला 26 लाख, तो हम डायरेक्टली डाल देंगे 26 लाख। फिर उसके बाद डायरेक्ट वेजेस हम लोग को कितना बोला 14 लाख, तो दूसरा यूनिट हम लोग ने डाल दिया ₹14 लाख। फिर थर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग को बोला है 2 लाख, तो हम 2 लाख थर्ड डाल दिए। अब इसको दोस्तों क्या करना है, इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है। जब हम रुपीज़ से यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 26 लाख डिवाइड बाई 10,000, तो हमारा कितना यूनिट हो गया 260। सेम चीज़ 14 लाख डिवाइड बाई 10,000 कर दिया तो कितना आया 140 और 2 लाख डिवाइड बाई 10,000 कर दिया तो कितना यूनिट आया दोस्तों 20। ठीक है, अब इनका जो टोटल निकलता है वो हमारा क्या रहता है, इनका टोटल हमारा हो जाता है प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्राइम कॉस्ट। अब इनको क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे 26 लाख प्लस 14 लाख प्लस 2 लाख, तो हमारा प्राइम कॉस्ट कितना आ गया 42 लाख। डिवाइड बाय 10,000 कर दिया तो यूनिट हमको मिल गया 420। ठीक है, ये निकलने के बाद हम लोग को नेक्स्ट बोला है फैक्ट्री एक्सपेंस, तो इसके नीचे हम लोग कर देंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड के लिए दोस्तों एक्सपेंस में हम लोग को 2 बोला, एक वेरिएबल है और दूसरा हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा फिक्स्ड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कर देंगे वेरिएबल और दूसरा हम क्या कर देंगे फिक्स। ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंस हम लोग को कितना दे दिए दोस्तों 14 लाख। 14 लाख का उन्होंने बोला 40% वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 40%, तो हम लोग का वेरिएबल कितना हो जाएगा 5,60,000। ठीक है, इसको यूनिट में डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट आ जाएगा 56। अब बचा कितना दोस्तों 40% वेरिएबल है, यानी बाकी जो 60% बचा तो वो हमारा क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा 8,40,000 और उसको यूनिट में डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 84। ये हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इनका टोटल कर देना है, यानी 42 लाख प्लस 5,60,000 प्लस 8,40,000 कर दिया तो हम लोग का 56 लाख जो है वो टोटल आ गया। दोस्तों ध्यान देना, मैंने ऊपर वाले को भी लिया यानी 42 लाख को भी लिया है। ठीक है, डिवाइड बाई 10,000 कर दिए तो 560 आ गया। ये हमारा टोटल किस चीज़ का हो गया, वर्क कॉस्ट। यानी जब हम लोग प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जुड़ते हैं तो हम लोग का क्या निकलता है, वर्क कॉस्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है ऑफिस ओवरहेड, तो ऐड हम लोग कर देंगे ऑफिस ओवरहेड
ऑफिस ओवरहेड के लिए उन्होंने बोला है 5,60,000 और पूरा का पूरा एक्सपेंस जो है वो फिक्स्ड है, तो हम यहाँ पे कर देंगे फिक्स कितना 5,60,000 और यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 56। फिर वापस हम लोग को टोटल करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट हम लोग का टोटल कितना आता है 56 लाख, तो उसमें हम 5,60,000 को जोड़ देंगे, यानी 56 लाख प्लस 5,60,000 कर दिया तो हम लोग का कितना है 60,000। फिर उसको यूनिट में कन्वर्ट कर दिया तो कितना है 616। ये हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं COP या तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, ये हो जाने के बाद लास्ट हम लोग का स्टेज रहता है जिसमें हम लोग करते हैं सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड के लिए क्वेश्चन में हम लोग को बोला है 70% इज वेरिएबल। सेलिंग ओवरहेड कितना है 6,40,000 है, तो हम यहाँ पे वापस कर देंगे फिक्स्ड और वेरिएबल। ठीक है, 6,40,000 का 70% जो है वो वेरिएबल है, इंटू 70% कर दिया तो वेरिएबल हमारा कितना है 448,000 और बाकी जो बचा यानी माइनस 6,40,000 कर दोगे तो भी आपको मिल जाएगा 192,000 जो है वो आपका क्या हो जाएगा फिक्स का अमाउंट। पॉइंट में आ रहा है 448,000 डिवाइड बाई 10,000 तो 44.8 पॉइंट में आता है। तो दोस्तों घबराना मत, जो है वही का वही लिख देना। ठीक है, अब उसके बाद हम वापस टोटल कर देंगे। लास्ट हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था 616,4 टाइम्स 0 616,4 टाइम्स 0 प्लस 192,000 प्लस 448,000 तो हम लोग का 68 लाख आंसर हुआ। ठीक है, डिवाइड बाय 10,000 कर दिया तो हमारा कितना है 680। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट। अब इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे दो चीज़ आती है, एक आता है प्रॉफिट और उसके नीचे आता है हमारा सेल्स। दोस्तों सेल्स का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी बोला है 780, तो हम यहाँ पे यूनिट कर देंगे 780 बिकॉज यूनिट में दिया था। अब 780 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर दिया तो हम लोग का कितना है 78 लाख, यानी डिफरेंस जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट। 10 लाख का हमारा डिफरेंस आ गया, डिवाइड बाय 10,000 कर दिया तो यूनिट हमारा 100 हो गया। और दोस्तों यहाँ पे हमारा कॉस्ट शीट नॉर्मल कॉस्ट शीट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। अब इसके बेस पे हम एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट पे जाएंगे। जब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते हैं तो उसमें जो चेंजेस रहते हैं वो हम लोग को ही डालने पड़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, हम लोग के यहाँ पे दो टाइप के एक्सपेंस आते हैं, एक फिक्स एक्सपेंस रहता है, एक वेरिएबल एक्सपेंस रहता है। अगर कोई भी एक्सपेंस वेरिएबल एक्सपेंस में चेंजेस बोल रहे हैं तो हम लोग को चेंजेस जो है वो किस में करना है यूनिट में, और अगर फिक्स में चेंजेस बोल रहे हैं तो वो चेंजेस हम लोग को किस में करना है रुपीस में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 20%। तो दोस्तों हम लोग का डायरेक्ट वेजेस कितना आया था, हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस कितना था 140 था, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल पहले मैं लिख रही हूँ, डायरेक्ट वेजेस में 140 में 20% को डिक्रीज कर देना है, यानी माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 140 माइनस 20%। ठीक है, तो हमारा यूनिट कितना आया 112, ये आ गया। इसके अलावा हम लोग को और कोई चेंजेस नहीं बोला था प्राइम कॉस्ट में, तो इसकी वजह से जिसका जो यूनिट है वो यूनिट वैसे का वैसे ही लिख के हम रख देंगे। यानी मटेरियल का हमारा यूनिट कितना था 260 और डायरेक्ट एक्सपेंस का हमारा यूनिट कितना था 20। अब दोस्तों हम लोग को यूनिट से रुपीस में जाना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 260 इंटू 50,000 कर दिया तो रुपीस आ गया 13,560। ओके, फिर उसके बाद 112 इंटू 50,000 कर दिया तो ये हम लोग का आ गया 56 लाख। फिर उसके बाद 20 इंटू 50,000 कर दिया तो ये हमारा हो गया 10 लाख। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम इनका टोटल कर देंगे, प्लस 56 लाख प्लस 13, 6 टाइम्स जीरोस तो हम लोग का टोटल आ गया 19,6 लाख। दोस्तों जीरोस के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज अगर एक भी जीरो में गड़बड़ हो गई तो आपका आंसर गलत जाने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग का ये आया प्राइम कॉस्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को करना है फैक्ट्री कॉस्ट यानी फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम वापस यहाँ पे कर देंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए एडजस्टमेंट दिया है, फिक्स फैक्ट्री एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय ₹6 लाख। दोस्तों हमारे क्वेश्चन में फिक्स एक्सपेंस कितना था 8,40,000 था
हमको उसमें क्या करना है, इंक्रीज करना है कितने से, 6 लाख से। तो यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ फिक्स्ड और वेरिएबल 8,40,000 प्लस 6 लाख, तो इंक्रीज हम लोग का कितना हो गया 14,40,000 डिवाइड बाय 50,000 कर देंगे तो हम लोग का कितना आएगा 28.8। ठीक है, ये आ गया। वेरिएबल का कुछ चेंजेस बोला नहीं, तो वेरिएबल को मैंने जैसे बोला यूनिट, तो वेरिएबल का यूनिट हम लोग का कितना था 56, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 56 रख देंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 56 इंटू 50,000, तो हम लोग का आया 28 लाख। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम टोटल कर देंगे 6 लाख प्लस 14,40,000 प्लस 28 लाख, तो हम लोग का आया 23,840,000 डिवाइड बाय 50,000 कर दिया तो आया 476.8। ये हमारा दोस्तों क्या हो गया वर्क कॉस्ट। अब उसके नीचे हम लोग नेक्स्ट करेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड के लिए कुछ पॉइंट दिया है, हाँ बोला है ऑफिस एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 25%। दोस्तों ऑफिस एक्सपेंस हमारा क्या था, फिक्स था। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था जब हम एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना रहे थे कि जो भी फिक्स एक्सपेंस है उसमें हम लोग को रुपीस में चेंज करना है। तो हम लोग का फिक्स का कितना अमाउंट था 5,60,000, तो 5,60,000 में हम 25% इंक्रीज कर देंगे, यानी फिक्स्ड हमारा कितना हो जाएगा 7 लाख। ये याद रखना दोस्तों, आप जितने सम करोगे आपको यही काम आने वाला है कि जब भी फिक्स में कुछ चेंजेस बोला है तो हम लोग रुपीस में ही चेंज करेंगे, और वेरिएबल में कुछ चेंजेस बोला है तो हम किस में चेंज करेंगे, यूनिट में। ठीक है, अब इनको प्लस कर देंगे 23,840 प्लस 7 लाख, तो हमारा आया 24,540,000 डिवाइड बाय 50,000 कर दिया 490.8 हमारा क्या हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस विल राइज बाय 1.60 पर यूनिट। ठीक है, तो अब हम लोग का नेक्स्ट यानी क्या हो जाएगा, सेलिंग ओवरहेड हो जाएगा। सेलिंग ओवरहेड में दोस्तों हम लोगों ने कॉस्ट शीट किया नॉर्मल, तो उसमें हमारा दो चीज़ आया, एक फिक्स आया, दूसरा हमारा वेरिएबल आया। फिक्स के लिए उन्होंने कोई चेंजेस बोला नहीं, तो फिक्स का जो अमाउंट है वो जैसा है वैसे का वैसे ही रख दो, यानी 19,2,000, तो यहाँ पे मैं 19,2,000 लिख रही हूँ। और वेरिएबल के लिए उन्होंने बोला 1.60 से इंक्रीज करना है, तो हमारा वेरिएबल कितना था 44.8 था, 44.8 प्लस 1.60 कर दिया तो हमारा वेरिएबल का यूनिट कितना हो गया 46.4। ठीक है, मल्टीप्लाई 50,000 कर दिया तो 20,000 हमारा वेरिएबल रुपीस मिला, और 19,2,000 डिवाइड बाई 50,000 कर दिया तो 3.84 हमारा फिक्स का यूनिट मिला। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है, हम लोग को टोटल कर देना, हम लोग को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा 24,544 टाइम्स 0 प्लस 19,2,000 प्लस 20,000, तो हमारा आया 27,052,000। ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट, यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे यानी 54104, ये हमारा टोटल कॉस्ट का यूनिट आ गया। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को बोला है 25% प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड ऑन कॉस्ट, यानी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स। टोटल कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा 100, क्योंकि हम लोग को बोला है टोटल कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट है। ठीक है, और फिर बाद में प्रॉफिट हम लोग कितना रखेंगे 25, तो सेल्स हमारा कितना हो जाएगा 125। बस हम लोग को इसको क्रॉस करके रख देना है, मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइड बाय 100 कर दिया तो हमारा सेल्स हो जाएगा 676.3। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस इसका मल्टीप्लाई करके सारे अमाउंट्स निकाल देने हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 50,000 तो सेल्स हम लोग का आया 33,815,000। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो आप रुपीस के साथ भी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने यूनिट के साथ इसके लिए कर दिया क्योंकि वो छोटा यूनिट था, इसकी वजह से। अगर आप रुपीस के साथ भी करोगे आपका सेम ही आंसर आने वाला, कोई आंसर में चेंजेस नहीं होगा। हम लोग का प्रॉफिट आ गया 135.26। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन जो है बीबीए के इसमें है ही है, उसके साथ साथ हमारे बीकॉम वाले दोस्तों के लिए भी है जो कि हम लोग के सेम 3 में अभी एग्ज़ाम्स देने वाले होंगे या दे रहे होंगे। होपफुली आपको वीडियो समझ आया, लेक्चर कैसे लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए